इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आज की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजाएं। तो शुरू करते हैं हमारी प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। हमारे ऑप्शन है क्रिस गेल, लसिथ मलिंगा, अरॉन फ्रिंच, फाफ डू प्लेसिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लसिथ मलिंगा। जिन्होंने इसका आंसर यही दिया था, कंग्रेचुलेशन, वेल डन। श्रीलंका के गेंदबाजी दिग्गज लसिथ मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। वह इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे। तेज गेंदबाज ने इस महीने की शुरुआत में मुंबई इंडियंस प्रबंधन को अपने फैसले से अवगत कराया था, जिससे वह खुद को चैंपियन की रिटेन इच्छा की सूची के लिए अनुबंध हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा फॉर यूथ्स। किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। तो हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर उद्योग सारथी ऐप की शुरुआत की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट कंट्री विद लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस इन द ईयर 2020 एज पर अ सर्वे बाय द म्यूनिक बेस्ड इन्फो इंस्टीट्यूट। कौन सा देश म्यूनिक स्थित इन्फो इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष के साथ दुनिया का सबसे शीर्ष देश बनकर उभरा है। तो हमारे ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, जापान, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चाइना। चीन ने म्यूनिक स्थित इन्फो इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़े चालू खाते के अधिशेष के साथ जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच डे इज मार्क्ड एज द नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल भी इसे मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है खुरलसुख उखना has recently resigned as the Prime Minister of which country? खुरलसुख उखना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे ऑप्शन है कजाकिस्तान, मंगोलिया, अज़रबैजान, फिलीपींस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मंगोलिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरलसुख उखना ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच टीम हैज़ वॉन द 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2021 राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। तो हमारे ऑप्शन है इंडियन आर्मी, LSRC, दिल्ली, लद्दाख, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ने टीम लद्दाख को स्कोर लाइन गोल से 5-1 से हराकर 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती।
आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI द्वारा राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। भारत निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हमारे ऑप्शन हैं 1952, 1957, 1950, 1955। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1950। भारतीय चुनाव आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कन्फर्म्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया। तो हमारे ऑप्शन हैं 56, 43, 32, 21। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 32। भारत सरकार ने स्कॉलेस्टिक इनोवेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Which state celebrated the golden jubilee of its statehood day on January 25, 2021? 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपने राज्य दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई थी। हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।